विद्या ददाति विनयं विनयात्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। नमस्कार, हरिओम। बीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों को यह प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें वैदिक शिक्षा पद्धति की महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की गई है। इसमें वैदिक शिक्षा पद्धति का स्वरूप, वैदिक शिक्षा पद्धति किन आधार पर अर्थात किन बिंदुओं पर आधारित था, उसके शिक्षण पद्धतियाँ कैसी थी, पाठ्यक्रम कैसा था, शिक्षा का स्वरूप कैसा था, इन विभिन्न बातों की चर्चा होगी। शिक्षण का स्वरूप के अंतर्गत किस प्रकार से शिक्षा पद्धति अपनाई जाती थी, इन समस्त बातों की आज हम चर्चा करेंगे। पुनः हम प्रारंभ से यह शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा की पृष्ठभूमि, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में, वैदिक शिक्षा पद्धति में आध्यात्मिक शिक्षा बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इसीलिए बहुत सारी सूक्तियाँ हमारे इस वैदिक परंपरा की एक अलंकार रही हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। उसी प्रकार से ज्ञान के विषय में और भी चर्चा हुई है। विद्या विहीनः पशुभिः समानः, अर्थात मानो ज्ञान के यानी विद्या के हीन जो व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है। इस तरह से चर्चा हुई है। इसके पश्चात आता है विद्या कल्पलतेव भूमि, अर्थात जो ज्ञान है वैदिक परंपरा के द्वारा जो निर्दिष्ट ज्ञान है वह कल्पलता के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष अनेक कामनाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से वेद आधारित यह वैदिक परंपरा की जो ज्ञान पद्धति है वह अनेक इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करती है। और जैसा कि पूर्व में हमने बताया, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, ज्ञान मानव का तीसरा नेत्र बताया जाता है। हम सामान्य रूप से दो चक्षुओं से जो देख पाते हैं उससे कहीं अन्य यह विषय बिंदु आता है। और वैदिक कालीन शिक्षा पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यह वेद आधारित शिक्षा पद्धति है, जिसमें 4 वेदों की चर्चा होती है। प्रथमतः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में ऋषियों मुनियों द्वारा अनेक ज्ञान की बातें अर्थात कर्म सिद्धांत की चर्चा है। उसमें उपदेशात्मक वाक्य अनेक बिंदुओं की चर्चा है। बड़े बड़े यज्ञ आदि के मंत्रोच्चारण जैसे विषयों की चर्चा है। उसी प्रकार से उसी से निर्गत है आपका यजुर्वेद, उसी से निर्गत सामवेद और उसी से निर्गत है अथर्ववेद। यजुर्वेद में कर्मशास्त्र की चर्चा है, जिसमें अनेक संस्कार आयोजित होते हैं। मानव सभ्यता के जितने संस्कार हैं, जितनी पूजा पद्धतियां हैं, वो यजुर्वेद के द्वारा संचालित होती हैं। जितने अंत्येष्टि संस्कार हैं, समावर्तन संस्कार है, उपनयन संस्कार है, चूड़ा कर्म आदि ऐसे अनेक ऐसे जो 16 संस्कारों की चर्चा होती है, ये यजुर्वेद पद्धति के द्वारा संचालित होती है। इसके बाद आता है सामवेद। यह गान शास्त्र है। गान शास्त्र अर्थात जितने भी स्वर आदि जो संगीत आदि का आधारित शिक्षा पद्धति है वह सामवेद से निर्गत है। अथर्ववेद में यंत्र मंत्र तंत्र जादू टोना आदि के विषयों की चर्चा होती है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। वैदिक शिक्षा पद्धति का मूल स्वरूप वेद से आधारित है। अब इसके अंतर्गत इन बिंदुओं पर डॉक्टर अल्तेकर महोदय का कहना है कि यह वेद क्या है? प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शक है अथवा प्रदर्शन करता है, हमें बताता है कि हमें जीवन में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से यह शिक्षा पद्धति सामान्य शिक्षा पद्धति से भिन्न थी। इसमें मानव के जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान की विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन इसमें बताया जाता है। मानव जीवन किस प्रकार संचालित होना चाहिए इसकी इसमें चर्चा होती है। इसके अलावा यह शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, संवेगात्मक विभिन्न क्षेत्रों का विकास करता है। सामान्य शिक्षा बिंदु में हम किसी एक विषय में पारंगत हो जाते हैं, किंतु हमारी भावनाएं, हमारी विचारधाराएं हो सकता है उससे भिन्न जाएं। इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें आती हैं।
इसके उद्देश्य के विषय में चर्चा होती है। तो यह उद्देश्य इसमें अनेक क्षेत्रों में समस्त समस्याओं को समाधान करने के लिए चर्चा आती है। इसके उद्देश्यों की हम चर्चा करें तो इसमें यह शिक्षा पद्धति धर्म आधारित थी, जैसे बताया गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मानव अनेक प्रयत्न करता है। अब इसके सिद्धांत एवं विशेषताओं की चर्चा होती है। इस शिक्षा पद्धति में कौन कौन सी विशेष विशेषताएं थीं या कौन से ऐसे बिंदु थे जो लागू थीं। इसमें सार्वजनिक व यह शिक्षा पद्धति सार्वजनिक एवं निःशुल्क थी। जैसा कि आता है कि वर्तमान समय में शिक्षा के अधिकार 2009 के स्वरूप में जैसा कि वर्तमान में चल रहा है। पूर्व में निःशुल्क शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। दूसरा बिंदु है यह राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति कहीं न कहीं राज्य सरकार व केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। कुछ संस्थाएं केंद्र से संबंधित हैं, कुछ राज्य से संबंधित है, इस प्रकार से है। लेकिन उस समय राज्य के अधीन शिक्षा पद्धति नहीं थी। तीसरा बिंदु है यह राज्य के बनाए गए नियमों के अधीन नहीं था। अर्थात जिस प्रकार से वर्तमान में राज्य सरकारें बहुत सारे नियम कानून और विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए बहुत सारी बातों की चर्चा होती है या नियम निर्धारित करते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। गुरुकुल यानी गुरु के द्वारा बनाए गए सामान्य अपने हिसाब से जो नियम होते थे उसका पालन करना होता था, वो विद्यार्थी पालन करते थे। जैसे समय से उठना, समय से स्वाध्याय करना, समय से उनकी अपनी एक पद्धति थी। छुट्टी कब होती है, अष्टमी, प्रतिपदा, त्रयोदशी आदि ऐसे कुछ नियम होते थे जो वो छुट्टियां कर सकते थे। जैसे वर्तमान समय में छुट्टी के राज्य सरकार अपनी लिस्ट निकालती है, वैसे उनमें भी अपनी एक प्रकार की परंपरा होती थी जो आज भी चलती है। इस प्रकार से वैदिक शिक्षा पद्धति में अपने हिसाब से नियमों एवं आचरणों का पालन कराया होता था। चौथा महत्वपूर्ण है शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। आपको बता दें कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक गुरु और अधिकतम 5 या 8 शिष्य रहा करते थे। इसके पीछे एक कारण होता था, क्योंकि यह शिक्षा पद्धति एक प्रकार से किसी ऐसे स्थान पर होता था जहाँ पर सरिता है, उपवन है, वीरान जंगल आदि क्षेत्रों में होता था। बहुत कम गांव आबादी होती थी, तो वहाँ पर खाने पीने ऐसी सुविधाएं बहुत कम होती थी। राज्य सरकार के द्वारा भी उतनी व्यवस्था नहीं होती थी कि वो भवन आदि निर्माण करके दे दें। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में इस प्रकार की शिक्षा पद्धति का आयोजन होता था, जिसमें शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी ब्रह्मचारी जो होता था वो भिक्षाटन के माध्यम से जो भी अन्न या जो भी संसाधन की सामग्रियों की व्यवस्था करता था, उसके हिसाब से वहाँ पर उसकी आहार की व्यवस्था होती थी। इसलिए यह पूर्ण रूप से वैयक्तिक शिक्षा पद्धति थी, यानी व्यक्तिगत व्यवस्था के द्वारा निर्धारित की जाती थी। यह पुस्तकीय ज्ञान पर नहीं आधारित थी, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल देते थे। और यह महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षा मौखिक शिक्षा पद्धति थी। मौखिक शिक्षा पद्धति का आशय यह है कि उस समय मुद्रण प्रक्रिया बहुत ही नहीं के बराबर थी, अर्थात जो भी कुछ पुस्तकें थीं वो भोजपत्र पर लिखी गई थी, अर्थात लिपियों पर थी। ऐसी लिपि जो पांडुलिपि के रूप में हम आज मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो उस समय मुद्रण प्रक्रिया का अभाव था, जिसके कारण गुरु जो रटाते थे, जो बताते थे, विद्यार्थी सहसा उसे रट के कंठस्थ करके जैसे भी वो याद कर लेते थे और कंठस्थ करने के बाद उसे सुना देते थे। यानी गुरु के द्वारा सुनना और उसको अभ्यास करने के बाद उन्हें सुना देना, इस प्रकार से शिक्षा पद्धति थी। और शिक्षा के साथ साथ वो व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करते थे, यानी जिस क्षेत्र में जो रुचि रखते, ब्राह्मण है तो पूजा पाठ आदि क्षेत्रों में उपदेश देना आदि क्षेत्रों में उसकी रुचि है, तो उसमें उसे स्वाध्याय कराना, प्रशिक्षण देना, अध्यापक आदि बनाने, यानी गुरु के स्वरूप का बोध कराना, गुरु के उत्तरदायित्व का बोध कराना आदि। यदि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से सामान्य शास्त्रों का अध्ययन करना, नीति नियमों का पालन करने से संबंधित ज्ञान। इसके अलावा उसे सैन्य शिक्षा अर्थात जैसे राज्य की सुरक्षा की दायित्व का पालन करना और राज्य के अधिकार कौन कौन से होते हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं राज्य के हिसाब से, इस सारी बातों की चर्चा उसमें की जाती थी, बताई जाती थी।
इसके पश्चात आपका उनका स्थान जैसे कि पहले बताया गया, यानी यह एक प्रकार से गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी जिसमें गुरु और शिष्य प्रणाली एक दूसरे पर आश्रित थे, स्वाध्याय करते थे। अब बात आती है कि इसमें स्वाध्याय कितने दिनों का होता था। तो इसमें चर्चा आती है कि सामान्य रूप से यह 12 वर्ष का अध्ययन होता था। जो एक वेद का ज्ञाता होता था उसे वसु कहा जाता था। जो दो वेद का ज्ञाता होता था उसे रुद्र कहा जाता था। और एक वेद का ज्ञाता स्नातक, 2 वेद का ज्ञाता वसु और 3 वेद का ज्ञाता रुद्र और 4 वेद का ज्ञाता आदित्य कहा जाता था। इस प्रकार से चारों वेद जो अध्ययन करने की पद्धति थी, कुछ विद्यार्थी जो चारों वेद का अध्ययन करते थे उससे बहुत ज़्यादा समय लगता था। आपको हम बता दें कि वेद अध्ययन करने का उद्देश्य मात्र वेद अध्ययन नहीं था, इसमें इसकी शाखाओं का भी चर्चा होती है, यानी इसकी शाखाएं जितनी हैं उसकी भी चर्चा होती है कि उसको भी अध्ययन करना पड़ता था। अब बातें आती हैं शिक्षा के स्वरूप की। तो हम आपको बता दें कि शिक्षा के स्वरूप में यह जब बालक का जन्म होता था और 5 वर्ष की अवस्था का हो जाता था, जो कि कुछ बोलना व्यवहार करना सीख जाता था, तो उसमें उसका चूड़ा कर्म एक संस्कार होता है, उसका आयोजन होता था। चूड़ा कर्म संस्कार में जो उनके कुल पुरोहित होते हैं, यानी उनके जो आचार्य होते हैं घर के, तो वो आते हैं, उनको बुलाया जाता है ससम्मान। बालक घर में एक वेदी का निर्माण होता है और पंचोपचार पूजन के पश्चात एक वेदी यानी एक कपड़ा बिछा के उसमें चावल बिछाया जाता है और उसमें चावल में बच्चे के हाथ से उंगलियों के द्वारा गायत्री मंत्र या कुछ महत्वपूर्ण ओम या आदि ऐसे शब्द लिखवाए जाते हैं और उसमें स्वर एवं व्यंजन लिखवाए जाते थे। और इसके पश्चात जो व्यवहारिक उपदेश गुरु के द्वारा दिया जाता है, पुरोहित के द्वारा, जैसे गायत्री मंत्र के उपदेश से संबंधित होता था, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे व्यवहारिक बातों की चर्चा यानी उस बच्चे को बताया जाता था। और ये मान लिया जाता था कि आज से इसका शिक्षा आरंभ हो गया, यानी घर में वह शिक्षा पद्धति उसका प्रारंभ हो जाता, जिसको हम चूड़ा कर्म पद्धति के द्वारा जानते हैं। आगे चल के वह बच्चा माता पिता के सन्निधि में रह के स्वाध्याय करता है और इसके बाद उपनयन संस्कार का एक समय होता है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण का 8 वर्ष, क्षत्रिय का 11 वर्ष और वैश्य का 12 वर्ष अवस्था बताई गई। इन तीनों का क्रमशः इस अवस्था के जब बालक हो जाते थे तो उनका स्वाध्याय के लिए उन्हें गुरु आश्रम में यानी गुरुकुल में भेजा जाता था। जैसा कि पहले बताया कि सामान्य रूप से 12 वर्ष की अवस्था होती थी और शिक्षा का केंद्र प्रकृति की गोद में यानी सुरम्य सरिता के किनारे और अच्छे वातावरण में कोलाहल से दूर ऐसे आश्रमों का निर्माण होता था, गुरुकुल आश्रम का निर्माण होता था, जिसमें विद्यार्थी अपना स्वाध्याय करते थे। वेशभूषा के विषय में चर्चा आती है तो ये ब्रह्मचारी के स्वरूप में रहते थे, यानी सादा वस्त्र होता था इनका। मृग चर्म थोड़ा सा धारण करना, मेखला मुंज मेखला की चर्चाएं आती हैं, मुंज मेखला धारण करते थे, पलाश का दंड लेते थे और इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम के समस्त नियमों का पालन करते थे। इनके स्वाध्याय की चर्चा आती है पठन पाठन में, तो ये वैदिक शिक्षा पद्धति पूर्णतः आध्यात्मिक थी, जैसा कि पहले बताया गया। व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए जाते थे, जिसमें बालक वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र, सैन्य शिक्षा आदि ऐसे अनेक शिक्षा पद्धति यानी अनेक विषयों का अध्ययन कराया जाता था। इसका माध्यम यानी शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत था। आपको हम बता दें कि वर्तमान समय में संस्कृत के अनेक ऐसे शास्त्र हैं, अनेक उपनिषद हैं, पुराण हैं, जो कि वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, उसकी ही लिपि है। उस समय शिक्षा पद्धति के अनेक धर्म ग्रंथ हैं जो आज भी चल रहे हैं, वह सभी संस्कृत में थी। स्वाध्याय बच्चे संस्कृत में ही विद्यार्थी करते थे। अब बातें आती हैं शिक्षण विधियों की, तो हम आपको बता दें कि शिक्षण विधियां मुख्यतः मौखिक थी। जैसे कि पूर्व में बताया गया कि स्वाध्याय करने की जो पद्धति थी वो सुनना और उसको समझ के उत्तर देना और श्रवण मनन निधिध्यासन, 3 मुख्य विधियों की चर्चा होती है।
श्रवण यानी सुनना, मनन यानी चिंतन के माध्यम से अपने जीवन में उतारना, और निधिध्यासन यानी उसका अपने जीवन में उतारते हुए उसका प्रयोग करना, यानी व्यवहारिक जीवन में जैसे गुरु आचार्य जो बताएं उसका अनुपालन यथावत करना। इस प्रकार से चर्चा आती है। गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर थे, अनुशासन का पालन करना पड़ता था, विद्यार्थियों में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता था, यानी जो गुरु कहते थे उसका पालन यथावत विद्यार्थी करते थे। दंड के रूप में चर्चा आती है कि विद्यार्थी यदि अपने नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें उपवास करना पड़ता था। उपवास के अलावा कभी कभी मान लिया विद्यार्थी नहीं मान रहा है या किसी कारण से उससे गलती हो गई, तो उपवास के अलावा जैसे दूसरे विद्यार्थी का काम, जैसे लकड़ी लाना है जंगल से तो लकड़ी उसे लेके आना पड़ता था, या पाठ को जो पाठ व्यक्ति वो बच्चा रट रहा है वो नहीं याद करके सुना पाया तो उसका काम यही था कि सब काम छोड़ के तुमको पाठ को रट के तैयार करना है, जब तक कि तुम सुना नहीं दोगे तुम्हें आहार नहीं दिया जाएगा, भोजन नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार से छोटे मोटे दंड का प्रावधान था। शास्त्र में आता है वैदिक पद्धति में कि शारीरिक प्रताड़ना की अपेक्षा मानसिक यानी सामान्य रूप से उपवास आदि के द्वारा उसे दंड का प्रावधान बताया गया है। इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली में प्रोफेसर वेद मित्र महोदय ने बताया कि यह कक्षा नायकी पद्धति का वहाँ उस समय विकास हुआ है, क्योंकि जब गुरु आश्रम में गुरु नहीं होते थे तो शिक्षा का भार कुछ महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के हाथों में सौंप दिया जाता था। जो विद्यार्थी तेज होते थे, जो गुरु की कृपा पात्र होते थे, अच्छे समझदार विद्यार्थी होते थे, उनको यह सौंप दिया जाता था किसी कारण से, जब गुरु आश्रम में गुरु नहीं रहते थे। अब बात आती है शिक्षा प्रणाली के अलावा इसमें किस प्रकार से परीक्षा प्रणाली थी। परीक्षा प्रणाली में शास्त्रार्थ विधि का वर्णन आता है। शास्त्रार्थ में क्या होता है कि जिस विषय का विद्यार्थी उस विषय में पारंगत हो रहा है, उस विषय से संबंधित आचार्यों को बुला करके, अनेक क्षेत्रों के आचार्यों से बुला करके उनसे वाद संवाद के माध्यम से, अनेक प्रश्नों के माध्यम से शास्त्रार्थ का आयोजन होता था। शास्त्रार्थ के माध्यम से अनेक विषयों का प्रतिस्थापन होता था। विद्यार्थी समस्त बिंदुओं की चर्चा को गहन पूर्वक सुनता है और समस्त बातों का जवाब देता है, उत्तर देता है, और गुरु संतुष्ट होकर के उसे आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात उसका समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार के पश्चात गुरु को गुरु दक्षिणा देते हुए विद्यार्थी अपने घर को जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब शिक्षा पद्धति निःशुल्क थी तो गुरु दक्षिणा किस बात की। लेकिन यहाँ पर गुरु दक्षिणा का तात्पर्य होता है कि जो गुरु ने अपने जीवन काल में, यानी आपकी उस शिक्षा पद्धति के दौरान, शिक्षा अध्ययन करने के दौरान आपने जो गुरुजनों ने बताया और आपने जो सुना उसको अपने जीवन में उतारना, और आपके पास जो यथा सामग्री है, जैसे जो भी कुछ जिसके पास है, माता पिता के पास जो भी, जैसे चावल है, दाल है, या जो भी खाने पीने के संसाधन है, तो गुरु आश्रम में इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं थी। तो अपने यथासंभव जो सहायता कर पाता था वो गुरु को, यानी गुरु के चरणों में भेंट करता था और अपने विद्यार्थी को अपने घर ले जाके और फिर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलाता था। इस प्रकार से वैदिक शिक्षा पद्धति की चर्चा हालांकि बहुत ही विस्तार और भी बहुत सारे विषयों की है, इसमें बिंदु हैं, पर महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम इस प्रकार किए हैं, और कुछ बिंदुओं की चर्चा रहेगी, पुनः हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।